कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, बड़ी खबर जो अटकलें लगाई जा रही थी अब वो अटकलें कम हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने ग्रुप का गठन किया था, 2024 के लिए ग्रुप का गठन किया था, लेकिन अब प्रशांत को शामिल होने के लिए कहा गया। ये रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, प्रशांत किशोर ने शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जिस तरीके से बार बार ये क्यास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जो मूल मंत्र 2014 में बीजेपी को उन्होंने दिए थे और भारी मतों से बीजेपी सत्ता में आई थी, हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी को भी वही मूल मंत्र देते तो कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आ सकती है। और बार बार ये क्यास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पे पूर्ण विराम लग चुका है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को जब पार्टी में शामिल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा। और कांग्रेस अध्यक्ष ने एक ग्रुप का गठन किया था कि किस तरीके से 2024 की तैयारी करनी है, उसके लिए ग्रुप का गठन किया गया, लेकिन प्रशांत किशोर ने पार्टी में शामिल होने से मना कर दिया और उन्होंने भी ट्वीट किया। तो बार बार जो अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस को मजबूती दिला सकते हैं, क्योंकि यही मजबूती उन्होंने 2014 में बीजेपी को दिलाई थी। तो हर बार प्रशांत किशोर टिप्स बता रहे थे कांग्रेस को कि किस तरीके से कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, अंतरकलह जो है वो खत्म करनी है। और बार बार ये क्यास लगाए जा रहे थे, बार बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार किया। आपको यह भी बता दें कि उन्होंने भी ट्वीट कर शामिल होने से इनकार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे प्रशांत किशोर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद अब यह सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है और बीते कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और आपको यह भी बता दें कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने 2024 के आम चुनाव को लेकर कांग्रेस के समक्ष एक 600 पन्नों का प्रेजेंटेशन भी पेश किया था। तो इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक समिति भी बनाई थी और उस समिति को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी और उसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि किस तरीके से प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए। तो हो सकता है कि कांग्रेस में ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब जो अटकलें लगाई जा रही थी उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। अब रणदीप सुरजेवाला पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करना है, वो अटकलें अब खत्म हो चुकी हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को शामिल होने के लिए कहा गया था कांग्रेस में, लेकिन अब उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग चुका है।
ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी यश खुराना जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। यश, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए जो है वो प्रशांत किशोर को शामिल किया जा सकता है पार्टी में, लेकिन अब उन पर पूर्ण विराम लग चुका है। जी बिल्कुल अनु, आपको बता दें कि एक बड़ी जानकारी सामने आई है और ये बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक तरह से झटके के तौर पर भी है। प्रशांत किशोर को एक बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करने की कोशिश कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से की गई थी। हालांकि उन्होंने कहा था मैं विचार करके या सोच समझकर ही फैसला लूंगा, और समय भी लिया उन्होंने, और समय लेने के बाद खुद ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है। तो ट्वीट हम आपको बता देते हैं, दर्शकों के लिए जानना बेहद जरूरी है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा ट्वीट कर कहा कि फॉलोइंग अ प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन विद Shri Prashant Kishore, Congress President has continued our party as part of the group with defined responsibility. He declined. We appreciate his effort and suggestion given to party. उन्होंने कहा कि उन्होंने कई तरह के विचार रखे कि 2024 पर जो हमारी नजर यानी कि कांग्रेस की जो नजर बनी हुई है कि कैसे कांग्रेस को भीतर से मजबूत करना है, कैसे समन्वय हो, कैसे तालमेल हो, और कांग्रेस की कौन कौन सी सीटों पर नजर होनी चाहिए, किस पर फोकस होना चाहिए, इस तरह के तमाम पॉइंट्स पर चर्चा चल रही थी। और बाकायदा प्रशांत किशोर को भी एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा था कि मैं सोचकर बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। और प्रशांत किशोर वो बड़ी शख्सियत है जिनका सक्सेसफुल रेट पार्टियों को सत्ता में लाने का बहुत बड़ा रहा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात हो या फिर पंजाब की बात हो। बहुत एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी फहरिस्त है। जब यश, इससे पहले भी हमने देखा था 2014 के इलेक्शन में किस तरीके से प्रशांत किशोर ने मूल मंत्र दिया था बीजेपी को, और बीजेपी सत्ता में आई थी। बिल्कुल 2014 की ये जो बात है इसको हर कोई जानता है, समझता है कि कैसे एक बड़े चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर सामने आए थे, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया था, एक रणनीति पर काम किया था कि कैसे अगर इन तमाम पॉइंट्स पर फोकस किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। ये बात तो केंद्र की थी, लेकिन ऐसे में बहुत बड़ी फहरिस्त है सक्सेसफुल रेट प्रशांत किशोर का। हमने वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा उदाहरण देखा, पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा है कि कैसे उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, और वही हुआ था जो प्रशांत किशोर ने कहा था। हालांकि उन्होंने इसके बाद फिर कहा था कि मैं इस तरीके से काम अब नहीं करूंगा, मैं ये काम अब छोड़ दूंगा, जो मेरा ग्रुप है वो काम करेगा लेकिन मैं ये काम छोड़ दूंगा। हालांकि अब कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है इसको लेकर कई दिनों से चर्चा भी चल रही थी, और बाकायदा सोनिया गांधी इस पर नजर बनाई हुई थी, और इसी को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया गया था। और इस एम्पावर्ड ग्रुप में शामिल होने के लिए एक बड़ा निमंत्रण प्रशांत किशोर को दिया गया था कि आप शामिल हों इसमें। हालांकि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, मना कर दिया है कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा ये झटका है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एम्पावर्ड कमेटी का जो गठन किया गया है, 6 समितियों का गठन किया गया, उसमें नाम कौन कौन से शामिल है ये बताना भी दर्शकों को बहुत जरूरी है। तो उसके नाम भी आए हैं यहाँ पर कि उस कमेटी के कौन कौन से सदस्य हैं। तो नाम यहां पर बता देते हैं, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े और कद्दावर नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अमरिंदर सिंह वारिंग, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं। हालांकि इसको लेकर आपने पिछले कुछ दिनों पहले एक बयान भी सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 38% वोट मिले थे, और जो बाकी के 62% वोट है उस पर कांग्रेस को नजर बनाए, अगर नियंत्रित करे तो हो सकता है कि कांग्रेस 2024 में वापसी कर जाए। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि कैसे कांग्रेस ने इस बार बहुत लंबे समय पहले ही, कई साल पहले ही अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पूरी तरह से जो नजर है वो 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। जब प्रशांत किशोर के शामिल होने में, कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, उस दौरान यह भी कहा जा रहा था, उन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है, संगठन को मजबूत किया जा सकता है, वो मूल मंत्र भी उन्होंने दिए थे। और उसके बाद से कयास और तेज होते जा रहे थे कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन कर ले। बिल्कुल, जब से ये बात कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से, उनकी तरफ से की गई थी कि कमेटियों का जो गठन किया गया है और कांग्रेस को मजबूत करने में
आप अपना साथ दें, योगदान दें, आप कांग्रेस में शामिल भी हो जाएं। हालांकि कई लंबे समय से ये चर्चा जोर पकड़ रही थी, अटकलों का बाजार गर्म था और एक सबसे बड़ा सवाल था जो बना हुआ था, जिसका जवाब केवल प्रशांत किशोर ही दे सकते थे कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि अब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उनको जिम्मेदारी दी गई थी कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है और कैसे समन्वय के साथ साथ, तालमेल के साथ साथ, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ फोकस पूरा 2024 पर टिके। क्योंकि 38% वाली जो बात जो प्रशांत किशोर ने कुछ समय पहले कही थी, उसके बाद से कांग्रेस खुद में आत्ममंथन करना उन्होंने शुरू कर दिया था और इसी के तहत आपको बता दें कि एम्पावर्ड ग्रुप का गठन भी किया गया था और इसी के तहत 6 कमेटियों का गठन भी किया गया था और मकसद यही था, उद्देश्य यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि कैसे कांग्रेस को मजबूत किया जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आए। शुक्रिया यश, तमाम जानकारी